नून लीग वाले तो कहते थे कि जी हम सस्ता करेंगे आएंगे तो, उन्होंने 30 रुपए एकदम बढ़ा दिया है। वो आम को मारने का इरादा है इनका। काम करके दिखाओ फिर तो हम माने। 30 रुपए वहाँ पे बैठ के बढ़ा देते, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। हालात घर का सरकार चलाए या पेट्रोल डलवाए, बहुत ज़्यादा इन्होंने हालात ख़राब कर दिए। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा, अवाम हुकूमत पर फट पड़े। कहा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा करके जुल्म किया। पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, अब और कितनी महंगाई बर्दाश्त करें। ये हुकूमत महंगाई खत्म करने आई थी, लेकिन अचानक महंगाई ही बढ़ा दी। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंप्स पर रश लगा रहा। कई पेट्रोल पंप्स ने सप्लाई बंद रखी। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए ख्वार हो गए। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। ₹86 का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा ₹174.15 का। तो ये नई कीमतें होंगी। आज रात के 12 बजे से ये 30 रुपए सब चीज़ों की कीमत में इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब की ज़ाती मफाद पे हर चीज़ कुर्बान होती है। जब उनको लगा कि उनकी हुकूमत जाने लगी तो उन्होंने फिर ये कमी करके एक बारूदी सुरंग रख दी। इस वक्त जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि हुकूमत पाकिस्तान 56 रुपए अपने पल्ले से दे रही है डीजल के ऊपर, तो हम नए टैक्स लगाने की या मजीद टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे। नई हुकूमत का पुराना मगर तगड़ा वार, आवाम पर भारी पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत ₹179.86 हो गई। डीजल की नई कीमत ₹174.15 मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इतला गुज़िश्ता रात से हो गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा साबिक हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई है। साबिक हुकूमत के फॉर्मूले पर जाते तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत 205 रुपए होती। IMF ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने तक रिलीफ देने से इनकार कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर रद्दअमल। ट्वीट किया हुकूमत ने बैरूनी आकाओं की इमा पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने रूस के साथ हमारे मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी बोले हुकूमत IMF के दबाव के नीचे पूरी तरह लेट गई। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। पेट्रोल के बाद मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 180 रुपए बढ़ा दी गई, 980 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपए का इजाफा, कीमत 400 रुपए से बढ़ाकर 490 रुपए कर दी गई। डॉलर की कीमत को रिवर्स किए रुपए ने सर उठाना शुरू कर दिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.81 की कमी 200.20 का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 868 पॉइंट्स की तेजी, 100 इंडेक्स बढ़कर 43,409 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इंसदाद मनशियात नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शाहज़ैन बुगटी ने वज़ीर आज़म को पीर को डेरा बुगटी में हैज़ा की वबा पर काबू पाने के कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मकामी आबादी को साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से इक़दामात को यकीनी बनाने और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत जारी की। कहा हुकूमत को बलूचिस्तान की महरूमियों का बखूबी एहसास है, जिन्हें दूर करने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पीटीआई की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेशावर में होने वाले इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। 6 रोज की डेडलाइन के दौरान कारकुनान को मुतहर्रिक रखने के हवाले से भी मुशावरत होगी। इमरान खान आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक गाइडलाइंस देंगे। तहरीक इंसाफ ने मार्च के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। पूरे सूबे में इंतशार पैदा किया गया। डस्का में पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे में अमन व अमान कायम रखने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आला पंजाब की डस्का के नवाही गाँव आमद। अटक पुलिस वैन हादसे में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के अहल खाना से ताज़ियत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। अदालत ने कहा कि क्या ये दरखास्त गैर मौसर नहीं होगी, जिस पर वकील बाबर अवान ने कहा कि गैर मौसर हो गई है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर कोई डी चौक पर था, कोई गैर कानूनी काम कर रहा था, तो ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अगर किसी का कानूनी हक है तो इससे तो इसको महरूम नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट में लॉन्ग मार्च के दौरान कारकुनों की नजरबंदी और गिरफ्तारियों के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने गिरफ्तार अफराद को रिहा न करने पर होम डिपार्टमेंट से 1 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा, बताया जाए अभी तक गिरफ्तार अफराद को रिहा क्यों नहीं किया गया। सजा याफ्ता होने के बावजूद हनीफ अब्बासी की बतौर मुआवने खसूसी तकर्री के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को काम से रोकने के हुक्म में 2 जून तक तौसी कर दी। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब तक सजा है तब तक ये ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। वकील ने कहा, मेरी तरफ से लिख लें, अब हनीफ अब्बासी बतौर मुआवने खसूसी काम नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि अदालत पहले ही काम से रोक चुकी है। अदालत एग्जीक्यूटिव के मामले में नहीं पड़ती, ये तो इनको खुद ही देखना चाहिए। के लिए दरवाजे खुले हैं, मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। इलेक्शन कब होने हैं ये फैसला ऐवान करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़। कहा, अपोजिशन से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, मगर तुम ये ना समझो कि हमें डिक्टेशन दे लोगे। ये डिक्टेशन अपने घर में दो। किसी जत्थे को डंडे के जोर पर आइन से बगावत का हक नहीं दिया जा सकता। इत्तेहादियों ने फैसला करना है, क्या ये ऐवान इस तरह के कामों की इजाज़त दे सकता है। तबाही का रास्ता इख्तियार करना है या मुल्क को बनाना है। हमने माजी को नहीं दोहराना। इमरान न्याजी ने अदलिया और इदारों को खुलेआम बदनाम किया, गालियां दी। पिछले 4 साल में गाली गलोच के अलावा कुछ नहीं हुआ। It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. इलेक्शन एक्ट में तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरमीम का दी एंड। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुतालिक तरमीम खत्म। नए कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में EVM और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, वोटिंग मशीन के जरिए मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा, मुल्क में बाज़ जगहों पर इंटरनेट ना होने की वजह से वोटिंग मशीन काबिले इस्तेमाल नहीं।
टैक्स मामलात और तरक्याती मनसूबों में करप्शन, नैब के दायरे इख्तियार से बाहर। कौमी असम्बली में तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। टैक्स मामलात और तरक्याती मनसूबों में बेकायदगी को नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया। पुराना चेयरमैन दोबारा तैनात नहीं हो सकेगा। नैब गिरफ्तारी से कबल मुनासिब सबूत फ्राहम करेगा। 24 घंटे में मुलजिम को अदालत में पेश करना होगा। चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट के बाद तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया। नए चेयरमैन के लिए मुशावरती अमल 2 माह पहले शुरू होगा। मुशावरती अमल 40 रोज़ में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफ़ाक़ राय न होने पर तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। नैब अब 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ करने का पाबंद होगा। गिरफ्तारी से पहले तसल्ली बख्श शवाहिद की मौजूदगी लाजमी करार। जलाओ घिराव और सरकारी अमलाक को नुकसान। इमरान खान के खिलाफ थाना कौसार में 3 मुकदमा दर्ज। सैकड़ों पीटीआई कारकुनों के खिलाफ भी FIR। मुकदमे के मतन में कहा गया, इमरान खान की एमा पर सैकड़ों कारकुनों ने दरख्तों को आग लगाई, सरकारी बस पर पथराव किया, डी चौक पर धावा बोला, मुतादिद एहलकारों को जख्मी भी किया। पीटीआई कारकुन की गाड़ी से SMG भी मिली। एक रुकन ने सीने पे गोली मारकर शहीद कर दिया था। मैं अभी उनके घर से आई हूँ। अपने किसी जाली इनकलाब की खातिर ये खूने ना हक जो है ये इमरान खान के सर पे, और इसका जिम्मेदार इमरान खान है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग KPK उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। मरियम नवाज का हुकूमत से इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून कहती हैं इत्मीनान है, कौम ने इंतशार मार्च को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने अगर आज़ादी दिलानी है तो अपने बच्चों को यहाँ बुलाएं। इनका 6 दिन का वक्त शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। 20,000 लोग भी जमा ना कर सके। अवाम ने आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बनाकर वापस पेशावर फेंक दिया। इनका इंतशार और फितना एक्सपोज हो गया। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान को शह मिली, अदालत अपने फैसले पर नज़रसानी करे। मरियम नवाज की लाहौर में शहीद कांस्टेबल की बेवा से मुलाकात, घर देने का ऐलान। वापसी पर बच्चे ने मरियम नवाज को शेर सुनाया। मरियम नवाज ने दाद दी और गले लगाया। जिनको देख के PTI वालों के खो जाते हैं होशोवास। नाम है उनका पाकिस्तान की बेटी शेरनी मरियम नवाज। बुलंद तरीन पहाड़ों को सर करने वाले अली रजा सदपारा जिंदगी से हार गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नामवर पाकिस्तानी कोहपेमा अली रजा सदपारा पहाड़ से गिरने के बायस जख्मी हुए थे। रीजनल अस्पताल स्कर्दू में ज़ेर इलाज थे। 65 साला कोहपेमा ने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 16 बार सर किया था। आगाज में आपको बताएं कि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है और आवाम की चीखें निकल गईं। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा, आवाम की चीखें निकल गईं। पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे, डीजल 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया है। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। लोगों की मुश्किलात यकीनन आने वाले दिनों में उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे हो गया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। IMF फ्यूल सब्सिडी खत्म करने पर पाकिस्तान को $90 करोड़ जारी करेगा। दिन पर दिन महंगाई होता जा रहा है। अभी पेट्रोल 180 रुपया पहुँच गया तो गरीब आवाम क्या करेगा? गरीब ही बर्बाद है ना, किसी को गरीब के बारे में तो कुछ भी नहीं। ये तो अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं। 1000 रुपये पेट्रोल डाल देते 1 हफ्ता काम करता था, अभी जो है ना 2-3 दिन में काम नहीं करता है। स्वरली 50-60 रुपये देते हैं, पेट्रोल 180 रुपये लीटर हो गया। हम क्या करें, गरीबी है, क्या करें। कीमत में इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल 174 रुपए 15 पैसे और लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे में दस्तयाब है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई।
दूसरी जानिब आवाम और ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हम 1000-1200 की दिहाड़ी लगाते, ये 30 रुपए पेट्रोल महंगा होने से हमें 600-700 रुपए का मुझे नुकसान पड़ा। अब 180 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। अब खुद अंदाजा करें कि गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन अजमल बलोच ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत में इतना ज्यादा इजाफा मौजूदा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आवाम सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं गरीब की किसी को परवाह नहीं। कम आमदन वाले इतना महंगा पेट्रोल डलवाकर काम पर जाएंगे तो जेब खाली और घरों में चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। आवाम को मारने का इरादा है इनका, कहते हैं आवाम जिंदा ही न रहे। 30 रुपए वहाँ पे बैठ के बढ़ा देते, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं हुकूमत गरीब का कुछ तो ख्याल करे। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार मुल्क की क़यादत को भी करार दिया। जो आपके टैक्सेस के पैसे हैं उनमें से आप सब्सिडी दें, आवाम को रिलीफ दें। गरीब आदमी क्या करेगा? पेट्रोल डलवाएगा, अपना खाना खाएगा, आटा भी महंगा, कभी पेट्रोल महंगा, कोई चीज़ ऐसी भी एक जगह पे नहीं रुकी हुई। जो बजट है वो सारा ख़राब हो चुका है। पेट्रोल आगे 3000 रुपये का महीने का था, अब वो चला गया हुआ 6000 रुपये की। कुछ का कहना था पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए खरीदना हमारी मजबूरी है। जो भूख लग रही थी वो भी उड़ गई है भाईजान। 200-300 कमाने वाला बंदा अब 200 का पेट्रोल डलवाए, उससे तो कुछ नहीं बचता ना। हालात घर का सरकट चलाए या पेट्रोल डलवाए, क्या कह सकते हैं? हम तो भुगत रहे हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं कह सकते हम। शहरियों का कहना है कि गरीब पिस गया है और किसी को परवाह नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF का प्रोग्राम नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF का प्रोग्राम नहीं मिल सकता। साबिक़ हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई है। देखिए, हम ये समझते हैं कि ये कदम जो है इससे मार्केटों के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। मार्केट देखेगी कि हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह ये पॉजिटिव स्टेप लिया है। हुकूमत जो है वो डिटरमिन्ड है कि हम 1.5 साल, जो 1 साल 2 महीने जो हमको वक्त मिला है, इसके अंदर मईशत को बेहतर करें। हम ये समझते हैं कि इससे रुपए को भी इस्तेहकाम मिलेगा और स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इमरान खान का रद्दअमल भी सामने आ गया। ट्वीट किया, 30 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। इमरान खान का रद्दअमल सामने आया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर। इमरान खान ने ट्वीट किया और इसमें लिखा कि 30 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। चेयरमैन PTI ने कहा कि अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की कीमत अदा करना शुरू कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नाअहल हुकूमत ने रूस के साथ हमारे मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने बैरूनी आकाओं की इमा पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अवाम दुहाइयां दे रहे हैं। अवाम का गम और गुस्सा जानने के लिए बात करते हैं। लाहौर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तालिब फरीदी और कराची से हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे काशिफ हुसैन। सबसे पहले मैं तालिब फरीदी आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अवाम का क्या रद्दअमल सामने आ रहा है? देखिए जी, अवाम तो फट पड़े हैं। वो कहते हैं कि अब वजह क्या थी, पहले सस्ता मिल रहा था और ये हुकूमत तो आई हमें रिलीफ देने के लिए थी, आते ही इसने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो असर आया है वो रोज़मर्रा अशिया पे है। आज ही सब्जियों, दालों, घी और फलों के रेट जो हैं वो बढ़ गए हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट आया है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आया, ख़ास तौर पे उन पर जिनको बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सर्विस की जाती थी। उन्होंने फ़ी बच्चा 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक बढ़ा दिया है। यानी कि पहले जो गाड़ी फ़ी बच्चा 3000 रुपये ले रही थी वो 4000 रुपये फ़ी बच्चा लेगी। और उसने नोटिस बाकायदा तौर पे आज घरों को, जब बच्चों को घरों से पिक किया स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो बाकायदा तौर पे उनके वालिदैन को आगाह कर दिया है। और आवाम की क्या बात करें, आवाम तो मजबूर है। वो कहते हैं हमने पेट्रोल डलवाना है। अगर पेट्रोल के अलावा कोई ऑप्शन होती तो शायद वो उस पर चले जाते। बहरहाल 180 रुपये 34 पैसे पेट्रोल हो गया है और 174 रुपये कुछ पैसे जो है वो डीजल हो गया है। और ये सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं,
से आम अशिया और हर जो तबका है वो मुतासर होगा, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो सप्लाई है अद्वियात की है, पेट्रोल की है, किसी चीज़ की भी है, उस पर असर आएगा और पेट्रोलियम महंगाई में मजीद इजाफा होगा। तालिब, आप हमारे साथ रहिए। कराची से हमारे साथ काशिफ हुसैन भी मौजूद हैं। जी काशिफ, कराची के जो अवाम है उनका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, रद्द-ए-अमल से पहले मैं आज बताऊंगा कि सिर्फ चंद घंटों के दौरान आज सुबह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात किस तरह आवाम के सामने आ रहे हैं। कराची में रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग अंदरूनी सिंध से, मुख्तलिफ शहरों से, मुल्क के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से न सिर्फ कारोबार तिजारत बल्कि इलाज मालजे के लिए भी यहाँ पर आते हैं। तमाम इंटरसिटी इंट्रासिटी बसों के किरायों के अंदर इजाफा कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 20 से 30% इजाफा किया गया जो आज ही से लागू हो चुका है। इस वक्त कराची में सदर के बस अड्डे के करीब हम मौजूद थे। तमाम मुसाफिर यही शिकायत कर रहे थे कि छोटे फासले के जो शहर हैं, सांगढ़ है, नवाबशाह, बदीन, हैदराबाद, यहाँ से 200 रुपए तक का इजाफा किया गया। इसके अलावा सखर, मीरपुर खास तक 300 से 400 रुपए बढ़ा दिए गए। बहुत सारे लोग जो कारोबार के लिए कराची आते हैं, यहाँ से अपना माल खरीदते हैं, वापस इनके शहरों में ले जाकर बेचते हैं। उनका यह कहना है कि तमाम ये जो ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये महंगाई का सबब बनेगा। इसके साथ ही कराची में जो दूध है, सब्जियां हैं, फल हैं, अजनास हैं, ये दूर से लाकर तरसील की जाती है। आज ही से इसकी तरसील की लागत बढ़ गई है। छोटी सुजुकियों का किराया 500 से 1000 रुपए, बड़ी गाड़ियों का किराया 2000 रुपए तक बढ़ चुका है, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ेगा। अवाम का यही कहना है कि अवाम के ऊपर वोट डालने के बजाय उन लोगों से टैक्स लिया जाए जो कि ज्यादा आमदनी करते हैं, जिनके ज्यादा वसाइल हैं, और वो आमदनी का जो तबका है जो कि टैक्स नेट से बाहर है, उनसे टैक्स वसूल किया जाए, उनसे खसारा पूरा करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी, और कराची से हमारे साथ मौजूद है काशिफ हुसैन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।